हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेक्स्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं जिसे इन्वेस्टर के टाइप्स को जहां हम आज समझेंगे। किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनका ट्रेडिंग स्टाइल है या इन्वेस्टिंग स्टाइल है, क्या उसमें हम अपने आप को उस तरह से कुछ रिलेट करके देख पाते हैं क्या कि हम भी इस तरह से ही इन्वेस्ट करते हैं या नहीं। तो इन प्लेयरों को समझते हैं और फिर उसके बाद एक एक करके इनका आकलन करते हैं कि किस तरह के ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं, और उसके हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान को हम और डेवलप करते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स कौन है? रिटेल इन्वेस्टर्स हम और आप, यानी कि मतलब हम और आप जो हैं, जो छोटे अमाउंट में ट्रेड करते हैं या छोटी अमाउंट लगा करके होल्ड करते हैं कुछ सालों के लिए, जो बाय और सेल हम अपने अकाउंट से करते हैं, तो हम जैसे ही लोग रिटेल इन्वेस्टर्स में आते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो बैंक वाले, म्यूचुअल फंड वाले, जो कि बहुत एक बड़ी अमाउंट में ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। आइए डिटेल में दोनों को समझते हैं। अभी अभी हमने कहा कि ये यूजुअली छोटे अमाउंट में रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे कि हम और आप, हमारे पास कोई बहुत बड़ा कॉर्पस नहीं है, हम उसी कॉर्पस को बन के लिए धीरे धीरे 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख इस तरह से उससे इन्वेस्ट करते हैं। हम ऑनलाइन ऐप्स या ब्रोकर के थ्रू ही इन्वेस्ट करते हैं। हमारा जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न है या हमारा जो स्टाइल है इन्वेस्टमेंट का, रिटेल इन्वेस्टर्स का, ये मार्केट के सेंटिमेंट या कभी कभार न्यूज़ या कोई उस तरह की इवेंट से बहुत ही इन्फ्लुएंस होता है। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का क्या है? ये अभी अभी हमने कहा कि बहुत बड़ी अमाउंट में ट्रेड करते हैं, तो इनको टाइम पीरियड चाहिए होता है कि थोड़ा थोड़ा करके उसी टाइम पे उसी जगह पे वो बाय करेंगे, तो उतना बड़ा अमाउंट वो एक ही बार में नहीं इन्वेस्ट कर पाते हैं। इनके पास बेहतर रिसर्च होती है, क्योंकि ये एक फर्म जैसा है, तो इसमें 10 लोग रिसर्च पे हैं, 10 लोग उसको एग्जीक्यूट करने पे हैं, तो इनकी रिसर्च हमारी रिसर्च से काफ़ी बेहतर होती है। इनके पास डिफरेंट टूल्स हैं जिस कारण से ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। ये इतनी बड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं कि ये प्राइस ऑफ द मार्केट भी इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, क्योंकि जाहिर सा बात है, इनकी जब हम 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख अगर लगा भी देते हैं तो उससे शेयर का प्राइस उतना फ्लक्चुएट नहीं करता है। लेकिन वही जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 20 करोड़, 30 करोड़, 10 करोड़ ऐसे लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि शेयर का प्राइस थोड़ा फ्लक्चुएट कर जाएगा। वॉलेटिलिटी इसी को कहते हैं, अचानक से बढ़ जाना या अचानक से घट जाना। और डिटेल में अगर आपको वॉलेटिलिटी समझनी है तो हमने बेसिक में ये सब सारे चीज़ को कवर किया है, आप हमारे बेसिक वीडियोस को जा करके देख सकते हैं। अब हम चलते हैं लॉन्ग टर्म वर्सेज शॉर्ट टर्म के ऊपर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कौन है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हम और आप जैसे ही हैं, या मान के चलिए कि जो भी लोग लंबा दिन तक या लंबे अरसे तक किसी भी शेयर में पैसा लगा करके, इन्वेस्ट करके, छोड़ करके बैठे हुए हैं, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया या 20 साल हो गया, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में आते हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स कौन से हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स वहीं उसके विपरीत 2 दिन, 4 दिन या 2 हफ्ता इतना तक में ही अपना, या बहुत से बहुत 2-3 महीना उतना तक ही इन्वेस्टेड रहते हैं, फिर उसके बाद दूसरे स्टॉक्स के ओर चले जाते हैं अपना इन्वेस्टमेंट के वैल्यू पे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको बेच करके। आइए डिटेल में समझते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इनकी इन्वेस्टमेंट सोलली फोकस्ड है वेल्थ बिल्डिंग पे, कि मतलब रिटायरमेंट उतना में इतना होना चाहिए। 15-20 साल तक सैलरी अपना आ रही है, 30 साल तक उसमें अपना कुछ 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे 10 साल ऐसे करते 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 कुछ पैसा बना लिया 30 साल। अब लगा कि अब हो गया, अब तो फिर उसके बाद रिटायरमेंट, वेल्थ बिल्डिंग, उसके बाद उससे आराम से जीवन यापन करना।
इनका डेली मार्केट में क्या अप डाउन चल रहा है, न्यूज़ के कारण क्या हो गया, या कोई वैसा इवेंट आ गया कोरोना टाइप से या क्या कुछ ऐसा, उससे कोई मतलब नहीं है। आज लगाया, उनका पूरी है कि 20 साल के बाद ही अपन उसको क्लियर करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस को तवज्जो देते हैं। अब शॉर्ट टर्म में समझ लेते हैं। इन्हें क्विक प्रॉफिट चाहिए। क्विक प्रॉफिट मतलब ऐसा नहीं कि अभी गया और तुरंत प्रॉफिट लेकर के, नहीं, मतलब ये 20 साल तक होल्ड करने में उतना पेशेंस नहीं लगा पाते हैं। इनको लगता है कि नहीं, हम 2-3 साल, 2 महीना, 1 साल, जिस भी तरह का ये अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस तरह से, या 2-4 दिन या 2 हफ्ते ही उसमें क्या करते हैं कि ये टेक्निकल एनालिसिस को फोकस करते हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस पे भी आपके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे, काफ़ी डिटेल में वो टेक्निकल एनालिसिस रहेगी। तो ये टेक्निकल एनालिसिस को ही इस्तेमाल करके कम से कम टाइम में 2%, 4% या बहुत से बहुत 10% लेकर के निकल जाना चाहते हैं। इस तरह से ये अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं। इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मार्केट कभी कभार न्यूज़ के कारण या कोई इवेंट के कारण अचानक से 2-4-10% ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसमें फिर वो जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो वापस भी आ जाता है, वहाँ से लॉस में भी वो चला जाता है या थोड़ी बहुत प्रॉफिट में रह जाता है। अब हम आगे चलते हैं ट्रेडर्स वर्सेस इन्वेस्टर्स में। ट्रेडर्स का काम वही है कि कम से कम टाइम में या डे ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट निकालना। इन्वेस्टर्स का फोकस लॉन्ग टर्म, कंपनी के वैल्यू के हिसाब से, कंपनी गोल के हिसाब से कि हाँ ये कंपनी ऐसा है, तो लॉन्ग टर्म मतलब लेके छोड़ दिए, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। अब डिटेल में समझ लेते हैं। इनकी जो स्टाइल है ये सोली चार्ट पैटर्न्स और जो किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं चार्ट के अंदर, या क्या ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस में आती हैं। ये उसको आप देख सकते हैं बाद में। इस तरह से ही डेली ट्रेडिंग करके, या कुछ लोग स्विंग ट्रेडर भी होते हैं, 1-2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, इस तरह से, या 1 महीना के तक का अपना करके उतना दिन में ही अपना प्रॉफिट निकालने का, शॉर्ट टर्म गेंस के ऊपर इनका फोकस रहता है। अब आगे हम चलते हैं इन्वेस्टर्स के ऊपर। इन्वेस्टर्स की तो हमने आपको अभी ही बात कही, बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी, कि आज लिया 10-20 साल छोड़ दिया, क्योंकि हम कंपनी के ग्रोथ के साथ अपना ग्रोथ चाहते हैं, हम अपना वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये बिजनेस के, किसी भी कंपनी के ग्रोथ और उसके ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से, मतलब फंडामेंटल्स के हिसाब से हम अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वेट करते हैं ताकि हमारा वेल्थ बिल्डिंग हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को इन्वेस्टर टाइप्स की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आप किस स्टाइल से अपने आप को रिलेट करते हैं, आपकी इन्वेस्टर टाइप क्या है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूँगा अगली वीडियो में आपको एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।